तब तो कर सकते हैं, और गुरु सामने नहीं है, फिर अगर वो क्रिया आज के समय में किया है तो शरीर गलती करने पर अंग भंग भी हो सकता है, कोई भी तत्व तो टूट सकता है। इसलिए महापुरुषों ने इस क्रिया को इस कलिकाल में बंद कर दिया। कौन सी क्रिया रखी है? वो क्रिया है नाम योग की क्रिया। कौन सी क्रिया है? नाम योग की क्रिया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में जो मंदिर बनवाया है उस मंदिर का नाम क्या है? नाम योग साधना। नाम योग साधना मंदिर है ना। यानी कोई हवा में बात नहीं की है बाबा जी ने। ये महापुरुषों का जो काम रहता है ना वो बड़ा विचित्र होता है, और हर काम समय सीमा के अंतर्गत होता है। हर काम के अंदर कोई न कोई राज होता है। आपके द्वारा कोई भी काम कराया गया तो उसका भी कोई न कोई राज है, और ये जो भी प्रतिक्रिया हम लोगों के बीच में हो रही है ये सब पहले से निश्चित है, फिक्सेशन है सब चीज का, क्योंकि काम है उसके पीछे भी, तब ये सब हो रहा है। इस समय पर हम लोगों को ध्यान देना है केवल नाम योग साधना पर। और ये नाम योग की साधना करने के लिए जब रास्ता ही मालूम नहीं है तो कैसे होगी? नहीं होगी ना। इसलिए रास्ते को जानने के लिए महापुरुषों के पास जाना होता है। अधिकांश इसमें बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, और जो नहीं है उनके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये कलिकाल का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ ये नाम ले लिया है। इस नाम से ही इनका काम हो जाएगा, केवल इसी नाम से। जिन लोगों को नाम दान नहीं मिला है उनका केवल जय गुरुदेव नाम से काम हो जाएगा। लेकिन पूरा पक्का भरोसा और विश्वास गुरु में होना चाहिए। भक्ति बिना भाव के नहीं होती। महापुरुषों ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव से एक फूल दे तो मुझे, और बिना भाव के सब कुछ दे दे तब भी क्या है? वो अस्वीकार है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भाव का खेल है, भाव का विषय है। ये चोटी की बात मैं बता रहा था, यहाँ परमात्मा विराजमान है इसी मानव मंदिर में। इसी मानव मंदिर में परमात्मा विराजमान है। सिस्टम है उसका। जैसे घर में टीवी है और दूरदर्शन दिल्ली से चलता है, उसके जगह जगह टावर लगे हुए हैं और वो उसको पकड़ता है। सह शरीर में आवाज के चलचित्र आपको दिखाए जाते हैं। जैसे हम आप बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तरीके से ही टीवी में होता है कि नहीं होता? तो उसका एक सिस्टम है, तब होता है, बिना सिस्टम के कुछ नहीं। ऐसे ही परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया इस मानव मंदिर के अंदर। ये मनुष्य मंदिर ही परमात्मा का सच्चा मंदिर है। इसी में उसकी बैठक है। कहाँ है बैठक? ये चोटी में। इस परमात्मा के अंदर जब हिलोर उठी, रचना की मौज हुई, तब इसने एक धार जारी की नीचे की तरफ। इसे दूसरे शब्दों में शब्द की धार कहते हैं, नाम की धार कहते हैं। इस नाम की धार पर एक लोक बनाया छोटा सा। इसको बनाने में कई एक युग और कर्म लगे, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। फिर एक दूसरा बनाया, ऐसे ही समय इसमें लगा। फिर एक तीसरा बनाया, फिर एक चौथा। इसी नाम की धार पर, इसी शब्द की धार पर ये लोग तैयार कर दिए गए, 4। फिर 4 धनियों को प्रकट किया और एक को यहाँ बिठा दिया, दूसरे को यहाँ बिठा दिया, तीसरे को यहाँ बिठा दिया, चौथे को यहाँ बिठा दिया।
ये कई एक युगों और कल्पों तक अपने ही देश में बैठकर अपने मालिक का वहीं से ध्यान करते रहे। ये वो 5 धनी हैं और इन 5 के जो नाम हैं, ये वो जिस 5 नाम का जप करने की बात करते हैं कि कम से कम तुमसे कुछ नहीं हो तो सुबह शाम 5 नाम तो ले लिया करो परमात्मा के। यही वो परमात्मा के 5 नाम हैं। इनका भेद केवल महापुरुष खोलते हैं। आपको समझाने के लिए दूसरे शब्दों में मैं इनका नाम बताऊंगा। ये जो पहला है इसका नाम है काल, दूसरे का है ब्रह्म, तीसरे का है पारब्रह्म, चौथे का है महाकाल, 5वें का है सत्पुरुष। काल, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल और सत्पुरुष, इन 5 के जो वास्तविक नाम है, असली नाम जिनका ये जय गुरुदेव वाले जप करते हैं, वो नाम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके इस क्षेत्र में आकर के हजारों की भीड़ में मंच के माध्यम से बताए थे। जिन लोगों ने उस समय उन नामों को सुना वो परम सौभाग्यशाली है। ये भेद ईश्वर के नीचे और ये जीवात्मा के बीच में, इस जगह में बहुत बड़ा भंडार है। इसी नाम की डोरी पर इस ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 देवताओं को पैदा किया और जगह दे करके इसी नाम की डोरी पर जगह दे करके बिठा दिया। फिर 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, इनको भी इसी नाम की डोरी पर बिठा दिया। फिर इनके नीचे एक सिस्टम है जिसको आप स्वर्ग कहते हो, वैकुंठ कहते हो, देवी देवताओं के लोक कहते हो, और उनके नीचे का जो लोक है वो नरकों का विवरण है। उस गरुड़ पुराण के अंदर कई एक नरकों का विवरण है। उन्हीं नरकों में यही मानव तन में रह रही चेतन मंदार जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के माध्यम से शुभ अशुभ जो कर्म करती है, उस कर्मों का फल ये शरीर भोगता है। जीवात्मा उसका माध्यम है, क्योंकि शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं होगी तो वो शरीर चलेगा नहीं। ये 5 तत्व का मनुष्य शरीर इसमें जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। इसी परमात्मा ने ईश्वर को, जिसका नाम काल है, इसने अपने मालिक की अखंड तपस्या की। तपस्या सबने की, लेकिन छोटे की तपस्या से ये खुश हो गए परमात्मा। तो उनकी आवाज उनके कान में आई कि तुमने जो मेहनत की है उस मेहनत से खुश है, तुम वरदान मांग लो। तो वरदान में प्रेम भाई बहनों इन्होंने क्या मांगा कि देखिए मुझे आपने लोग तो दे दिया, जगह तो दे दी बैठने के लिए, लेकिन इधर बैठा बैठा मैं क्या करूं? तो फिर तुम क्या चाहते हो? कि मैं नीचे की सृष्टि का संचालन करना चाहता हूं। उसके लिए पूरा मसाला उस मालिक ने, जिसका नाम सत्पुरुष है, इसने इनको दे दिया ईश्वर को। और ईश्वर ने
अपनी शक्ति से नीचे का सिस्टम जारी करके और पूरी व्यवस्था योजना को बना करके तैयार कर दिया। इसको कहते हैं चेतन। ये शरीर की आंखों से, दोनों आंखों के मध्य भाग से ऊपर की जो व्यवस्था है उसको शरीर की आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे कौन सी आंख देखेगी? और तीसरी आंख देखेगी जिसे दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, तीसरा नेत्र से नेत्र कहते हैं, वो देखेगी इसे, इस चेतन को। और ये दोनों आंखों के मध्य भाग से नीचे की जो सत्ता है ये है जड़ सत्ता। इस जड़ सत्ता को ये शरीर की आंखें देखने का काम करती हैं। ये जड़ इसको इसलिए कहा गया कि इन चर्म आंखों से जो चीज दिखाई दे रही है, ये शरीर की आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रही है उसका एक समय है, उस निश्चित समय में उसको खत्म हो जाना है। यहाँ कुछ भी बचता नहीं है, न ये पेड़ पौधे बचेंगे, न ये जमीन बचेगी और न ये मकान बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। उसका एक समय होता है। प्रलय काल में केवल विनाश होता है और महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाता है। नीचे से ऊपर तक का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। और ये जो सत्पुरुष हैं, इनके नीचे जो महाकाल पुरुष बैठे हैं, ये जो शंकर भगवान है, इनको नहीं कहते कालों का काल। ये जो शंकर भगवान है ना, कहते नहीं वो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, ये महाकाल नहीं है। ये जो मंदिर है वो शंकर जी का मंदिर है उज्जैन के अंदर। इनका दर्जा बहुत नीचे का है, लेकिन देवी देवताओं में इनको प्रधान माना गया है। क्यों माना गया है? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रलय, उत्पत्ति, पालन का कार्य दिया है। क्या कार्य दिया है? प्रलय, उत्पत्ति और पालन। इस काम को कौन करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इनके ऊपर इस ईश्वर की अर्धांगिनी, जिसे आद्या महाशक्ति कहते हैं, जिसे आदि शक्ति भी कहते हैं, उसी के लिए कहा गया है वेदों के मत है कि आदि शक्ति जहां जग उपजाया। इस सारे संसार को उपजाने वाली कौन है? आदि शक्ति, वेद मत कहता है। और संत मत कहता है कि ईश्वर और आदि शक्ति ने मिलकर के इस पूरे सिस्टम को, नीचे के सिस्टम को तैयार किया। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इससे जो ऊपर की सत्ता है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उससे ऊपर की जो सत्ता है उसे पार ब्रह्मांड कहते हैं। चार भागों में ये बटी है: पिंडी रचना, अंडी रचना, ब्रह्मांडी रचना और पार ब्रह्मांडी रचना। पिंडी रचना जड़ है और अंडी, ब्रह्मांडी और पार ब्रह्मांडी ये चेतन है। ये ऊपर का देवता नीचे से ऊपर तक के पूरे सिस्टम को देख सकता है अपनी दिव्यांग से। ये नीचे के चार में से इनको ऊपर के को कोई नहीं देख सकता। ये जो चौथा है ये नीचे के पूरे सिस्टम को देख सकता है और ये नीचे के इसको नहीं देख सकते। ऐसे ही एक दूसरे से ये कनेक्टेड है और ये ईश्वर नीचे की सत्ता को, पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं अपने दिव्यांग से, लेकिन ये नीचे के धनी है वो नहीं देख सकते क्योंकि वो सिस्टम में है। आप देख सकते हो। बताइए कितनी बड़ी व्यवस्था परमात्मा ने आपको दे रखी है। आप इस पूरे सिस्टम को देख सकते हो। कब? जब ये इनके पांचों नामों की जुक्ति मिल जाए और फिर वो साधन भजन करें। ये है दोनों आंखों के मध्य भाग में आज्ञा चक्र। इसी को छठा चक्र कहते हैं।
छठा चक्र क्यों है? 1 2 3 4 5, ये कौन सा है? छठा। 1 2 3 4 5, और ये कौन सा है? छठा। ऐसे ही पिंडी रचना और अंडी रचना, फिर ब्रह्मांडी और पारब्रह्मांडी, इसमें 5-5 का सिस्टम है। ये बड़ा महापुरुषों का गूढ़ ज्ञान है। आपके लिए इतना अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि आज से ही अपने जीवन की धारा बदल जाएगी। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी है। इस जीवात्मा का जो नूर है, जो प्रकाश है, उसके सिस्टम से ये नीचे का पूरा सिस्टम चल रहा है। जैसे ही आदमी की मृत्यु होना होती है तो ये गुदा चक्र सबसे पहले टूटता है। जैसे ही गुदा चक्र टूटा और प्राण समेटे ऊपर की तरफ, तो पैरों का काम करना बंद हो जाता है। जैसे ये इंद्रिय चक्र टूटा तो कमर से नीचे का शरीर काम करना बंद कर देता है, और यहां से कंठ चक्र तक आने में ज्यादा समय नहीं लगता। जब तक जीवात्मा का सिमटाव कंठ चक्र के अंदर तक है, तब तक कांख में नाड़ी मिल जाती है। और जैसे ही ये जीवात्मा का सिमटाव यहां से दोनों आंखों के मध्य भाग में होता है, इस बॉर्डर के उस पार जैसे ही जीवात्मा निकल जाती है तो वहां क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मौत। महापुरुष इसी को सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम जीते जी मरना सीख लो। इस साधन के द्वारा, इस नाम योग की युक्ति के द्वारा, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सुरत शब्द योग। सुरत माने आत्मा और शब्द माने परमात्मा। आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होगा, उसके लिए कौन सी साधना है? नाम योग साधना। अगर ये अन्य समय की साधना इस समय कराई जाए तो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? ये जो पिंड शरीर है, मनुष्य शरीर, इसकी उम्र कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। अभी आप कहोगे हमने तो मतलब 100 से ऊपर के भी लोगों को देखा है। आपकी बात जो भी है बात बिल्कुल सही है, लेकिन 100 साल से ऊपर जो भी गए हैं थोड़ी बस वो योगी रहे हैं, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके का योग साधन किया हो। अपनी सांसों को उन्होंने बचाया है। सांसें कैसे बचाई जाती है? बैठे 12, चले 18, सोबत में 32 और विषय भाषा 64। 1 मिनट में इस तरीके से सांसें खर्च की जाती है। जो पुराने लोग हैं विषय भाषा से बहुत दूर है, खान पान बहुत अच्छा रहा है और कम सोए हैं, उनकी सोने की भी क्रिया कम रही है। इस कारण उन्होंने अपनी सांसों को बचा लिया। सांसों की निश्चित पूंजी 24 घंटे के लिए 21,600 आपको सबको मिली है। चाहे तो साधन भजन के द्वारा इसमें से आप स्टॉक कर लो। जो योगी मेरे भाई हैं उन्हें मालूम है कि जब वो चंदा लोग करके बैठ जाते हैं साधन भजन करने के लिए, तो बताइए क्या होता है? अनुभव करना, सांसों का आना और जाना बहुत धीमा धीमा हो जाता है। वही स्ट्रोक है। साधन के समय सांसें बहुत कम निकलती हैं। और इधर क्या बताया था अभी? बैठे 12,
अभी आप साधारण बैठे हो तो सांसों का आना जाना 12 का बताया गया है, चले 18। जब आप चलोगे तो सांस जल्दी जल्दी निकलती है, और दौड़ लगाओगे तो और ज्यादा सांस निकलेगी, ये पक्का है। और सोते समय और ज्यादा सांसें जाती हैं। तो जो लोग अधिकांश सोने में अपना समय निकालते हैं तो उनकी सांसें जल्दी खत्म होंगी। ये सांसों की क्रिया है। 100 वर्ष की आयु है इस मानव तन की, मनुष्य शरीर की, और 100 वर्ष में ये कठिन योग साधन प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अगर करवाया जाए तो ये सांसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये साधना फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि ये कठिन साधना है। ये कब कराई जाती थी? ये दूसरा शरीर है, ये स्थूल, शरीर कितने हैं? 4। हमारा आपका कौन सा है? स्थूल शरीर। कितने तत्व का है? 5 तत्व का। जैसे ही मृत्यु के समय में ये जीवात्मा की रोशनी प्रकाश तेज सिमट करके धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य भाग तक आता है, और मध्य भाग के उस पार जैसे ही जीवात्मा जाती है तो तुरंत ये पंचभौतिक शरीर छूट जाता है, ये स्थूल और लिंग शरीर जीवात्मा धारण कर लेती है। कौन सा शरीर धारण करती है? दोनों आंखों के मध्य भाग से जैसे ही जीवात्मा उस पार जाएगी, मृत्यु के स्थान से जैसे ही उस पार जाएगी तो ये लिंग शरीर धारण कर लेगी। ये कितने तत्व का है? ये प्रेमी भाई बहनों 17 तत्व का है। ये था 5 तत्व का, और दूसरा है 17 तत्व का। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और 3 गुण। कौन कौन से गुण? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। कितने हो गए? 17। इसका भी एक नाका होता है। इस नाके से जैसे ही साधना करके उस पार जाएगी तो ये लिंग शरीर इसे छोड़ना पड़ेगा और दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर से ये ऊपर के देवी देवताओं को नहीं देखा जा सकता। समझ में आ रही है इतनी सी बात? जैसे ही ईश्वर को देखना है, भगवान को देखना है, तो ये जीवात्मा इस मानव तन में रह करके साधन करके जैसे ही उस पार जाएगी तो लिंग शरीर धारण करेगी 17 तत्व का, और जैसे ही ईश्वर का दर्शन करेगी तो ये 17 तत्व का भी शरीर इसे छोड़ना होता है। तुरंत ये सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और ये सूक्ष्म शरीर है कितने तत्व का? 9 तत्व का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 4 कौन से हैं? चतुष्ट अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो ये इन शरीरों से दर्शन नहीं हो सकता, तीनों में से। ना स्थूल से होगा, ना लिंग से होगा, ना सूक्ष्म से होगा। उसको कारण शरीर धारण करना पड़ेगा, और जीवात्मा को इसे धारण करने में और इसको छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब ये सहज में साधना करके ऊपर निकलती है तो सहज में ही ये शरीर धारण कर लेती है, और जब वापिस होती है तो सहज में ही उसे छोड़ देती है और दूसरे को पकड़ लेती है। इस तरीके से ये पहला स्थूल, दूसरा लिंग, तीसरा सूक्ष्म और चौथा कारण। अब ये एक अगर समझ में आ गया तो ये चारों समझ में आ जाएंगे।
महापुरुष कह रहे हैं कि मौत से डरत रहो दिन रात। क्यों डरते रहो? कि मौत एक दिन आनी है, और उससे पहले अगर हमने ये काम कर लिया मानव तन पाने का, मनुष्य शरीर पाने का, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि ये नरदे ही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? ये देवी देवता जितने भी इस नाम की धार को पकड़ करके दोनों आंखों के मध्य भाग से और परमात्मा के बीच में जितना भी सिस्टम है, सब अपनी अपनी जगह पर है, अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ भौतिक जगत में तो ये काम हो सकते हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़कर और किसी दूसरे काम को बीच में किया जा सकता है, लेकिन वहां का ऐसा सिस्टम नहीं है, उस चेतन सत्ता का वो सिस्टम नहीं है। वहां एक पल के लिए भी अपने काम से अलग नहीं होया जाता, वो अपने काम में 24 घंटे दिन रात उसी में लगे रहते हैं जो उनको काम दिया गया है। अब ये सब फंस गए, ये सब फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? इसी के लिए तरसते रहते हैं। कायरा में देवी देवता मानव तन पाने के लिए तरसते रहते हैं। क्यों तरसते रहते हैं? कि इनको निश्चित काम मिला हुआ है और उस निश्चित काम में इनको निश्चित अपना काम करना है। आपका काम ये है कि तुम नीचे से ऊपर तक का पूरा सिस्टम भली भांति देख सकते हो। महापुरुषों ने कहा है कि ये बड़ी बात नहीं है, अगर आपने मेहनत की तो ये मिल सकता है, मेहनत के ऊपर है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, बाल्यावस्था में, छोटी सी उम्र में किसी ने प्राप्त किया था? क्यों प्रेम भाई बहनों? छोटी सी अवस्था में किसी ने प्राप्त किया था? अरे भाई ध्रुव जी ने प्राप्त किया था, प्रहलाद ने प्राप्त किया था। ये इतिहास है अपन लोगों के पास। जवानी में भी लोगों ने प्राप्त किया, बुढ़ापे में भी प्राप्त किया, इसके इतिहास है, प्रमाण है। और आपके लिए कहा गया है कि वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता। ये दादा बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि इनकी उम्र लगभग 70-80 के बीच में होगी। कितनी है दादा? कितनी उम्र है आपकी? 71 75। देखिए इनकी उम्र है 75। मैंने कहा था कि 70-80 के बीच में हो सकती है। अगर इनसे मैं कहूं अभी कि आप 1 घंटे इस मंच पर एक आसन से बैठ के दिखा सकते हैं? आप बैठ सकते हैं 1 घंटे? नहीं बैठ सकते। ये बच्चे कुछ कर सकते हैं। इनके लिए महापुरुषों ने कहा है कि कर ले निज काम जवानी में। ये कौन सा काम है? निज काम है, असली काम है। कर ले निज काम जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। ये मूड इसे मत खो देना, किससे और कहानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़भाग जवानी आई है। क्यों मारा मारा फिरता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं, कर ले निज काम जवानी में। तो इससे खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो हो जाए निडर, पर गुरु मिल मिला करते सब धर्म कहे निज वाणी में। सभी धर्मों ने अपनी वाणी में कहा है कि बिना गुरु के इसे कोई नहीं जान सकता। ये गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा का गुणगान महापुरुषों ने किया है। गुमा ने अंधकार और रूमा ने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम क्या है? गुरु। तो एक तो भौतिक जगत का गुरु होता है जो वेद का, शास्त्र का, गीता का, भागवत का, इसका उसका ज्ञान करा देता है। और ये ज्ञान उसने हासिल कर लिया तो प्रेमी भाई बहनों उसे फिर कोई नहीं लगता है। वो ये कहता है कि मैंने तो बड़ा ज्ञान हासिल किया है। चल मैं एक चौपाई बोलता हूँ और तू ऐसा ही जय गुरुदेव वाला है तो मेरी एक चौपाई का अर्थ लगा दे।
बस प्रेम भाई बहनों, हो गया काम उसका तमाम, कोई इसी में उलझा रहेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, और भरम जाल की फांस जीवन पावे निज गली। जन्मों मरो जीव 84, और काल प्रभु ने डाली फांसी। वह दयाल पद कोई न पावे, और निर्गुण सर्वगुण चक्कर खावे। सब इसी में चक्कर काटते रहो। शास्त्रों का ये मत है। चारों वेदों में 1 लाख श्लोक। कितने श्लोक है? 1 लाख, जिसमें 80,000 है कर्मकांड के। जगह नहीं है, मुझे मान के बताता हूं। 80,000 है कर्मकांड के। कौन से कांड के? यानी तरह तरह के कर्म करते रहो। पहले 80,000 श्लोक पढ़ो, उनको याद करो, फिर उसके हिसाब से कर्म करो, फंसे रहो इसी में। अगर इनसे थोड़ा सा निकल गया कोई, तो प्रेमी भाई बहनों फिर है 16,000। वो काय के है? उपासना के। अस्सी 80,000 ये उपासना के है। 16,000 ज्ञान के हैं 4,000। तो 16,000 पहले उपासना के पढ़ो, फिर तरह तरह की उपासना करना। आप तरह तरह के व्रत, तरह तरह के नियम, तरह तरह के कानून, इसी में उलझे रहिए, निकल नहीं सकते। फिर 4 है फिर ज्ञान के। जब इनसे निकल करके बाहर आओगे तो वो कितने हैं? थोड़े से हैं 4,000। अब वो 4,000 में जब उन्होंने ज्ञान कर लिया थोड़ा सा, तो कहेंगे कि अब तुम हमारे प्रश्नों का जवाब लगा दो। बस वो इसी में उलझा रहेगा, निकल नहीं सकता। निकलने का ये मार्ग ही नहीं है। जो वेद मंत्र का रास्ता है, ये निकलने का मार्ग नहीं है। यहां तक महापुरुषों ने कहा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, उससे क्या हो जाएगा? वो तो समझने समझाने के लिए है, केवल समझने समझाने के लिए। चारों युगों में इसी आदमी की बड़ी महत्ता है। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, चौथा द्वापर, और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में इसी आदमी की उम्र कितनी थी? इसी आदमी की उम्र 100 साल। दूसरा युग है द्वापर, इसमें इसी आदमी की उम्र कितनी है? 1,000। और त्रेता में कितनी है? 10,000। और सतयुग में, जब सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, तब ये हजारों वर्ष तपस्या करता था। अभी इस आदमी की उम्र इस कलिकाल में 100 वर्ष की हो। हाइट कितने ही है हाइट इसकी? 5.5 प्रेमी भाई बहनों, 5.5 फुट इसकी हाइट बताई गई है वेद शास्त्रों में। कलयुग में हाथ बताए गए हैं 3.5। इस दूसरे युग में द्वापर में इसी आदमी की लंबाई 7 हाथ की। फिर उससे ऊपर का जो युग है त्रेता, इसमें इसी आदमी की हाइट कितने हाथ की है? 14 हाथ की।
और सतयुग के समय में इसी आदमी की हाइट 21 हाथ की हुआ करती थी। सतयुग में से घटी, फिर त्रेता में घटी, फिर द्वापर में घटी और फिर कलयुग में। अब इसी कलयुग के संतमत की दृष्टि से दो चरण हैं। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार और द्वितीय चरण में कलकी अवतार होगा। इन दोनों के बीच में 1000 वर्ष के लिए सतयुग है। कितने समय के लिए? 1000 वर्ष के लिए सतयुग है। उसी सतयुग के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पिटवाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। उसके लिए बाबा जी ने 3 यज्ञ किए और चौथा यज्ञ उनका शेष है। उसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा। अभी अगर मैं बता दूं तो ये लोग नकल करने लग जाएंगे, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। जब चौथा यज्ञ करूंगा तो 10 करोड़ की भीड़ इकट्ठी होगी और उसमें 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले ये बताऊंगा कि सतयुग कैसे आएगा। और वो जब चौथा यज्ञ होगा तो उसमें कितने करोड़ आदमी इकट्ठे होंगे? बाबा जी ने कितने की बात कही है? 10 करोड़ की प्रेमी भाई बहनों कि 10 करोड़ उसमें इकट्ठे होंगे। तो 10 करोड़ जब इकट्ठे होंगे 2010 नामदानी जो रसीद